आए हुए तमाम दोस्तों को जो दूर व नज़दीक से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ़ से सलाम। और हम सब यहाँ इकट्ठे किस लिए हुए? ताकि ईस्टर की खुशियाँ मना सकें, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के दिन को खुशियों के साथ गुजार सकें। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा होता है तो ज़िंदा होने का मकसद ये है कि वो हम सबको खुदा के जलाल के लिए मोहर करना चाहता है, खुदा के जलाल के लिए मुकर्रर करना चाहता है। उसे हम खुदा का जलाल कहें, खुदा की बादशाही कहें या हमेशा की ज़िंदगी रहें, मकसद ये है कि खुदा की हजूरी तक वो पहुंचाना चाहता है। जहाँ से इंसान की ज़िंदगी का इस कायनात में आगाज़ हुआ, वहाँ ही खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद वहाँ ले जाना चाहता है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पर भेजा इसलिए था ताकि वो मौत पर गालिब आए, मौत को मात दे और हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी को जीत ले। और फिर वो ज़िंदगी सिर्फ अपने पास नहीं रखता है बल्कि हम सबको उसमें शरीक करता है। और इसलिए उसे कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने वाला पिलौठा है। आज हम सबको जिसने इकट्ठा किया, यकीनी तौर पर वो खुदा की तरफ से बरक़ात से माला माल है और हम सब की तरफ से शुक्राने के अल्फाज कबूल करने का भी हकदार है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, सबसे पहले हम सब डॉक्टर साबिर माइकल के लिए भरपूर तालियां बजाएं शुक्रिया के तौर पर। यकीनी तौर पर ये क्रिसमस और ईस्टर पर लाजमी हम सबको इकट्ठा करते हैं ताकि हम मिलकर ये दो त्यौहार, ख़ास तौर पर ये दो त्यौहार मना सकें, ताकि ये खुशियाँ सिर्फ वो अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक बाँटें। और कहते हैं खुशियाँ बाँटने से ज़्यादा होती हैं, बढ़ती हैं। इसलिए खुदा इन्हें, इनके घराने को, इनकी पूरी टीम को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे। उन तमाम अफराद मुखय्यर हज़रात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि जो अपनी नेक कमाई में से हिस्सा डालते हैं ताकि हम मिलकर इन खुशियों में शरीक हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी मैं असल में चाह रहा हूँ कि इजहार ख्याल का सिलसिला 2 से 3 साथी हैं हमारे, वो मुख्तसर सी बात कर लें और उसके बाद हम शराकत करें खाने में और उसके साथ फिर गुफ्तगू चलती रहेगी। उन लोगों को हम यकीनी तौर पर डील करेंगे जो 2-3 लोग रह गए हैं। मैं इस वक्त दरख्वास्त करूँगा अपने भाई जाहिद फ़ारूक से, मेहरबानी करके वो आएँ और अपने ख्यालात का मुख्तसर तौर पर इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में जाहिद फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मौका दिया कि आज यहाँ पे हम अपने स्पेशल दोस्तों के साथ बात कर सकें। बहुत खुशी होती है जब दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और डॉक्टर साहब आपकी फ़ैमिली का बहुत शुक्रिया। मैं ये सिर्फ़ इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा डॉक्टर साहब की भी, उनकी टीम की भी, सेनेटर साहब की भी, कि यहाँ जितने भी हमारे स्पेशल दोस्त बैठे हैं, क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो उनके पास है? हाथ उठाएं अगर किसी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का। देखिए, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है वो इंटाइटल होता है, आगे चल के कहीं जॉब मिल सकती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसको मदद मिल सकती है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो आपको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, सेनेटर साहब भी यहाँ बैठे हैं, इन लोगों को शनाख्ती कार्ड में वो लिखा जाता है और फिर आप लोगों को कहीं पंजाब आना जाना हो, कहीं और आना जाना हो, उसमें भी राहत मिलती है। यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं सरकार की तरफ से। तो आप लोग ख़ुद को ज़रूर रजिस्टर्ड करें गवर्नमेंट के उस इदारे के साथ जहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलता है। ईस्टर की खुशियाँ, यीशु मसीह हम सब का निजात दहिंदा, हम सबको ईस्टर की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ रखिएगा। मैं सिर्फ चाहता था कि हम लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं प्लीज़, मेहरबानी।
अच्छा जी, अभी मैं अपने दोस्त नवीद भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड और इवेंट सेक्रेटरी हैं, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब नवीद भट्टी साहब। जब हम केक काट रहे थे तो एक बड़ा खूबसूरत गीत हम तालियों के साथ गा रहे थे, हालेलुया बोलो यसु जिंदा हो गया। तो आप सब मेरे साथ जोरदार एक जोर आवाज से नारा लगाएं, हालेलुया। मेरे काबिल एहतराम फादर आशिर साहब, हमारे काबिल एहतराम सेनेटर अनवर लालडीन साहब, जाहिद फारूक साहब, डॉक्टर साबर माइकल साहब, और यहाँ जितनी भी मेरी माएँ बहनें नौजवान सब बैठे हुए हैं, सबको खुदावंद यस्सु मसीह में सलाम पेश करता हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। आज की ये खूबसूरत शाम डॉक्टर साबर माइकल साहब ने सजाई है, और हमारे लिए सबसे बड़ी जो आज इस महफिल में जो खुशी है कि यहाँ हमारी मजहबी लीडरशिप भी मौजूद है, जो हमारे प्रीस्ट हैं। अभी फादर तारिक साहब थे, फादर आशिर साहब थे, वो चले गए हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत हमें ईस्टर के हवाले से आगाही दी, और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए चर्च के साथ और खुदा के ज़िंदा कलाम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। असल ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें सिर्फ बाइबल मुक़द्दस ही सिखाती है। तो मैं डॉक्टर साबर माइकल साहब का इस खूबसूरत महफिल सजाने पर, और ख़ुसूसन हमारे जो काबिल एहतराम प्रीस्ट से उनको बुलाने पर, इस गेट टुगेदर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि साबर माइकल साहब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक अनमोल हीरो हैं। और यहाँ आप जितने भी मेरी बहनें, मेरे भाई, जिन्होंने खूबसूरत आवाज़ से खुदावंद यस्सु मसीह की हम्दो सना की, आप सब हमारी कम्युनिटी के हम समझते हैं हीरो हैं। देखिए, डिसेबिलिटी होना कोई गुनाह नहीं है। जो शख्स पैदा हुआ है, कोई ना कोई उसका ज़रूर उसकी पैदाइश का मकसद है। तो आप सब में खुदा ने बहुत बरकतें आपको दी हुई हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन है, निक वॉइस उसका नाम है। उसके पास उसकी जो डिसेबिलिटी है, उसका सिर्फ धड़ है, ना उसके हाथ हैं ना उसकी टांगें हैं। लेकिन अमेरिका में वो इस वक्त बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट है। उसकी मैं वीडियोस देखी, जब वो प्रेयर करने के लिए जाता है तो 500 मिलियन से ऊपर लोग उसकी इबादत में जा रहे होते हैं। तो ये खुदा की ब्लेसिंग है, और आप लोगों में भी खुदा ने इसी तरह बहुत सारी ब्लेसिंगें बख्शी हुई हैं। सिर्फ माइंडसेट और जदोजहद करते रहें, मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत ही आपको जो है वो आगे बेहतर तरीके से मौके देगी। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो डॉक्टर साबर साहब की जदोजहद से और कुछ लोगों की जदोजहद से, आप में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरकारी नौकरियां भी मिली। अभी रिसेंटली यहाँ नदीम खोखर साहब भी मौजूद हैं। तो ये आप सब की मेहनत की वजह से है। आप मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत हमेशा आप लोगों को इसी तरह मौके मुहैया करते रहेगी। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर साबिर माइकल साहब का, इनकी पूरी टीम का, और यहाँ जितने भी दोस्त साथी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कि नवीद भाई ने जिक्र किया कि सिंध हुकूमत ने हमारे जो बसारत से महरूम साथी हैं उन्हें मुलाजमत दी है, लेकिन इस सारे काम को जो पाया अंजाम तक पहुंचाया थ्रू द रिट ऑफ द हाई कोर्ट, वो हमारे दोस्त अनवर मसीह भाई हैं। शायद वो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब लोग
उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं और उनका शुक्रिया अदा करें उनकी तमाम तर एफर्ट के लिए। मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला पाए, यकीनन मजबूरी होगी। मेरी उनसे बात हुई, हम उन्हें तारीफ़ी सनद शील्ड देना चाहते थे, वो हम उनके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ और चाहता था कि आज हम सब पूरी दुनिया के सामने अनवर मसीह साहब के नाम को बुलंद करें कि किस तरह उन्होंने जदोजहद की और हमारे लोगों को, तकरीबन 60 से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत दिलवाई। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर हम उनके लिए तालियां बजाएं। रोज़ा भी खुलने वाला है और हमारा भी रोज़ा खुलने वाला है शायद। मैं सबसे आखिर में इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ आप सबके सामने दावत देना चाहता हूँ सेनेटर अनवर लाल डीन साहब को, कि जिन्होंने इंतहाई शफ़क़त की, इंतहाई। मैं इतना ममनून कभी कभी किसी का नहीं हुआ। इतने मसरूफ़ स्केजुअल के बावजूद वो स्पेशल फ़्लाइट लेके हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपके लिए, हम आपके लिए सर बहुत ज़्यादा दुआगो हैं कि खुदा आपको सियासत के मैदान में और ख़िदमत के मैदान में और भी ज़्यादा तरक्की अता करे। इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आपकी भरपूर तालियों में सेनेटर अनवर लाल डीन आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मसीह यसु का शुक्र करते हुए मेरे नहायत काबिल एहतराम फादर साहब, फादर आशिफ साहब माइकल साहब, नवीद भट्टी, सैयद फारूक और स्टेज पे बैठे हुए और सामने मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आप सबको, आपके ख़ानदान को, आपके हल्का अहबाब को ये ईस्टर की खुशियाँ जो गुजरी हैं, आप सबको मुबारक हो और इसी तरह हर साल आपको खुशियाँ ईस्टर की और क्रिसमस की मिलती रहें। आज की शाम, आज की खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करने पर साबर भाई और साबर भाई की टीम हकीकत में, सच में कोई चौपली या कोई बनावटी नहीं, हकीकत है जो आप सबके सामने है। ये मुबारकबाद के हकदार हैं इतनी खूबसूरत तकरीब जो कि इन्होंने मुनक्कद की है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज ये पहली तकरीब नहीं है साबर भाई, याद होगा कि आप पहाड़गंज में रखें, ईसा नगरी में रखें या कहीं और रखें, जैसे आज आपने होली फैमिली, जब मुझे इनका मैसेज मिला था, जब मुझे इन्होंने इनवाइट किया था, तो अब भी जो है कि मैं सुबह आया हूँ तो फिर नेक्स्ट सुबह मैंने वापस इस्लामाबाद चले जाना है। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं ज़रूर, इसलिए कि ये मेरे ख़ानदान की तकरीब है, ये मेरी एक जो है कि फैमिली है। अगर मैं इस ख़ानदान और अपनी फैमिली की खुशियों, मैं तो वैसे खुशी और गमी का बराबर का शरीक हूँ, इसलिए कि मुझे इस्लामाबाद में कि किसी सरमायादार ने नहीं भेजा, किसी जागीरदार ने नहीं भेजा, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप सबकी दुआओं की वजह से उस सुपर ऐवान में, बड़े ऐवान में आप लोगों की वकालत के लिए, नुमाइंदगी के लिए भेजा था। इसलिए कि मुझे याद है, इसलिए कि मेरे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। जब पेशावर का वाक़या हुआ था, सूबाई भी थी, कौमी भी थी और सेनेट भी था। अगर जिसको भी ज़रूरत होगी किताबचे की, हर चीज़ की, मैं दूंगा पेशावर के वाक़ये में
सिर्फ सेनेटर आपने जिसको भेजा था वही बोला था, नहीं तो कहीं नहीं सूबाई में नहीं कौमी में कहीं बात नहीं हुई थी पेशावर की हमारी कम्युनिटी के सिलसिले में। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक ग्रास रूट का हूँ, लेकिन मुझे आप सबकी दुआओं से मुझे भेजा है और मैं ये कोशिश करूँगा कि ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी के साथ आपकी वकालत कर सकूं, इसलिए कि मैं अच्छा वकील तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी ईमानदारी से वहाँ पर नुमाइंदगी करूं। मेरी सिर्फ ये खुशी के मौका पर आप सबसे अपील है कि साबर भाई, वो भी मुझे दिन याद है कि जब मैं एडवाइज़र था, वो भी मुझे दिन याद है जब मैं सिटी गवर्नमेंट का था, वो भी मुझे याद है कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट का था और एमपीए का भी मेरा नंबर था। मैं कोई सरमायादार जागीरदार नहीं था और ना ही मैं माल देकर आया, लेकिन सिर्फ आपकी दुआओं से आया हूँ। और अब भी साबर भाई कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह पे भी होऊंगा, जब भी मेरे ख़ानदान की खुशी या गमी, कभी भी कोई तकरीब या कोई प्रोग्राम होगा, आप याद करें या ना करें, आप तो वैसे ही मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा। अब मेरे फादर जी जानते कि मैंने भी इनके साथ कुछ अरसा खिदमत की थी गौरा कब्रिस्तान में। जब मैं गौरा कब्रिस्तान में था तो बड़ी अच्छे लोग कहते थे कि यार अनवर लालटीन तो वहाँ मुर्दों की सियासत कर रहा है, बहुत से लोग कहते थे। तो आज ये देख लें कि मैं अगर वहाँ पर भी बैठा था तो वहाँ पर भी मैंने 1 करोड़ की सिर्फ बालूशाही की मिट्टी डाली है, वो वहाँ आप जाकर रिजल्ट दे सकते। वहाँ मैंने द्वारें बनाई हैं, बाकी काम भी करवाया है। और इलाकों में भी अगर आप देखेंगे कि कुछ चर्चिज़ में तो वहाँ पे भी मैंने किया है। और आगे भी मेरी सिर्फ अपील है कि मुझे अपनी शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें। जहाँ तक भी मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। और दोबारा बार बार साबर भाई और आपकी टीम को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आज की खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करने पर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं अपने दोस्त, अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाऊंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए, लेकिन मेरी उससे पहले रिक्वेस्ट है कि हम खाना बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और डिसिप्लिन के साथ तकसीम करना चाहते हैं। मेहरबानी करके खाने के लिए आप मेरी टीम से कोऑपरेट करें और कोई भी अपने तौर पर खाने के मामलात में इंटरफेयर ना करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इस तकरीब को बहुत पुरअमन और अच्छे तरीके से इख्तिताम करना चाहते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले कि नवीद भाई आए, मैं ख़ास तौर पर BTL TV का शुक्रगुजार हूं कि वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही कि वो हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के लिए मैं पहले ही अनाउंस कर दूं, क्योंकि उसके बाद मैं फिर नहीं आना चाहता। खाना सबसे पहले हम डिसेबल पर्सनस को तकसीम करेंगे और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वही सिर्फ खाना तकसीम करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम काइंडली कोई उनमें इंटरफेयर करे। और उसके साथ ही फिर उसके बाद जब दूसरे लोग होंगे, मेहरबानी करके लाइन में जब उन्हें दिया जाएगा तो मेहरबानी करके आप उसको रिसीव करें और डिसिप्लिन को बरकरार रखें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब हम सब ने, ज़्यादातर ने कोई रोज़ा नहीं रखा हुआ सुबह का, तो इतनी बेकरारी और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा जनाब नवीद सैमुअल को, वाइस प्रेसिडेंट PWDA के, वहाँ आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों को जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और जो जा चुके हैं, और आप सबको PWDA की तरफ से
हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस तकरीब में आपने शिरकत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी हमें दोबारा आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितने मेहमान नीचे बैठे हैं और जितने स्टेज पर हैं, आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रोग्राम में इख्तिताम से पहले हम चाहेंगे फादर आशिफ लियाकत के साथ आखिरी ब्लेसिंग, और उसके बाद हम फिर खाने की तरफ बढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर जी से तशरीफ़ लाएं और मेहरबानी करके हमें आखिरी ब्लेसिंग दें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ प्यार से भरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस शाम के लिए कि तूने हमें मौका अता किया कि एक मर्तबा फिर हम तेरे बेटे के जी उठने की खुशियाँ मना सके। तेरा फजल चाहते हैं उन तमाम अफराद के लिए कि जिनके तवस्सुस से आज ये शाम इनकाद की गई, ये बाबरकत मौका अता किया गया और ये खुशियाँ बांटने का ज़रिया और वसीला बना कि प्यारे खुदावंद तू हर किसी के साथ हो और उनके ख़ानदानों को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल कर। बरकत चाहते हैं इस खाने को भी बरकत दे प्यारे खुदावंद, जिसकी कमाई से हम तक पहुँचा है उन सबको अपनी बरक़ात से माला माल कर, खाने वालों को ख़ास तवानाई अता कर ताकि तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़ हमेशा तक कायम रहे। आमीन।